जय माता दी दोस्तों। आज मैं लिख के आई हूँ माघ में शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि। जी हाँ, नवरात्रि 4 पड़ती हैं साल में, एक चैत्र की, एक शारदीय नवरात्र और 2 जो होती हैं गुप्त नवरात्रि होती है। तो ये पहली साल की नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि। कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगी, तो मेरे वीडियो पे बने रहें। नवरात्रि का पावन पर्व साल में 4 बार आता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में जानकारी होती है। और नवरात्रि के अलावा माघ और आषाढ़ में जो नवरात्रि आती है उसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और इसमें गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की ही पूजा की जाती है, पूरे 9 दिनों तक की जाती है। नवरात्रि का पर्व बेहद शुभ और पावन होता है। तो प्रत्येक नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस बार माँ की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी 2024 शनिवार के दिन से हो रही है। इस नवरात्रि में भी माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की ही पूजा की जाती है। साथ ही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या और शक्ति की देवियाँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी की भी गुप्त तरीके से पूजा उपासना करने का महत्व होता है। इस बार गुप्त नवरात्रि पे रवि योग और सर्वा सिद्धि योग बन रहे हैं, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने वालों को कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। इसमें विशेष शिक्षा पूर्ति और सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा करने के साथ ही अनुष्ठान किया जाता है। इस नवरात्रि में तंत्र, मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इसमें तांत्रिक, अघोरी, तंत्र, मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने के लिए दुर्गा जी की साधना की जाती है। माघ माह के गुप्त नवरात्रि में चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही घट की स्थापना की जाती है और सुबह शाम पूजा में दुर्गा माँ को आप बताशे, लौंग का भोग अवश्य चढ़ाएं और श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। सुबह और शाम के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ, ओम शम शाह दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कई समस्याएं दूर होती हैं। और गुप्त नवरात्रि में कुछ खास चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह और शाम नियमित रूप से दुर्गा जी की पूजा करें और एक बात का ध्यान रखें कि पूजा किसी को बिना बताए गुप्त तरीके से और घर के किसी गुप्त स्थान में ही किया जाता है। नवरात्रि में जो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को शुरू हो रहा है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 7:10 से सुबह 8:02 तक है। तो आप इस समय घट स्थापना कर सकते हैं सुबह में। और पूजा विधि, भक्त सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर ले। इस शुभ दिन पे लाल रंग के पारंपरिक कपड़े धारण करें। पूजा घर में एक वेदी स्थापित करें, दुर्गा देवी की प्रतिमा स्थापित करें और उनके समक्ष देसी घी का दिया लगाएं। माँ दुर्गा को जो प्रतिमा है या जो फोटो है आपके पास, उनको अच्छे से माला सब कुछ मतलब अच्छे से उनको सजा दीजिए। माँ को लाल फूल पसंद है, उनको माँ लाल रंग का कोई फूल अर्पित कर दीजिए, कुमकुम का तिलक कर दीजिए। आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दीजिए। विधि विधान से कलश की स्थापना करिए। हलवा, पूरी और चना का भोग लगाएं। माँ का आह्वान वैदिक मंत्रों से करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ दुर्गा की आरती के साथ पूजा को पूर्ण करें। अंत में घर के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण कर ले। गुप्त नवरात्रि का पर्व जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दौरान उपवास रखते हैं उनके कई सारे नियमों को पालन करना चाहिए, वरना देवी के प्रकोप का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी
मान्यता है कि व्रतियों को पूरे 9 दिन तक कहीं दूसरे स्थान पे नहीं रुकना चाहिए और सुबह शाम आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। लेकिन ये पूरे जो भी इसमें पूजा जो भी होता है गुप्त तरीके से की जाती है। गुप्त नवरात्रि में जो धार्मिक महत्व है, गुप्त नवरात्रि तांत्रिक और अघोरियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये अवसर तांत्रिक अघोरियों के लिए स्वर्णिम अवसर का समय होता है। इस दौरान तांत्रिक और जो अघोरी इसमें तंत्र मंत्र और यंत्र की सिद्धि के लिए गुप्त साधना करते हैं। सामान्य साधक मनोकामना पूर्ति एवं कष्टों को निवारण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा को जितना ज़्यादा गुप्त रखा जाता है उतनी ही जल्दी पूजा का फल मिलता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप इन दोनों में से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। और गुप्त नवरात्रि के दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, बाल कटवाना नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटवाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों ये थी गुप्त नवरात्रि के बारे में। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।